हमारी लव स्टोरी शुरू होने के बाद फर्स्ट टाइम मैं उसे लॉन्ग ड्राइव पर ले गया। 60 साल की उम्र में ऐसी खूबसूरत जगह पर एक छोटा सा घर, खूबसूरत माहौल और 2 बड़े बड़े पेड़, बहती नदियां। मैं और तुम पुरानी बातों को याद करते रहेंगे तो कैसा लगेगा? 60 साल के बाद क्या करना है वो सोच रहे हो, और अभी जो करना चाहिए वो 20 साल बाद सोचोगे। जिंदगी अपने आप में बहुत खास है और ये सिर्फ एक बार मिलती है, तो कोई तो मकसद होना चाहिए। मकसद मतलब करना क्या है? हम इस दुनिया में रहें या ना रहें, हमें कोई याद करे या ना करे, पर हमारी जिंदगी का कोई मकसद होना चाहिए। बस इतना ही? जाते जाते किसी से 4-5 लाख लपेट लेंगे, जिंदगी भर याद रखेगा वो। मैं तुमसे कुछ और कह रही हूँ, पर तुम समझते ही नहीं। शुरू हो गई है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। कहाँ? प्रकृति बुला रही है, जरा मिलकर आता हूँ उससे। अचानक हम पर अटैक क्यों किया? किसने किया? कुछ पता नहीं। क्या हो रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी की और उस जगह पर मर्डर हुआ है ऐसा पता चला। बेचारी चरिता बहुत डरी हुई थी। उस जगह से पहले भी कोई कंप्लेन आई थी ना? हाँ सर। एनीवे, सस्पेक्ट को बुलाएंगे, चेहरे देखकर पहचानने की कोशिश करना। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ओके सर। क्या हुआ? माफ करना सर, 4 दिन का समय और चाहिए मुझे। इस बार बहुत अच्छी तरह से प्लान करूंगा मैं। सही बोल रहा हूँ। भाई को बताया तो उसने कहा कि वो सब कुछ देख लेगा। तुझे सोचने की जरूरत नहीं, तू चरिता का ध्यान रख। मैं पता करता हूं कि आखिर ये हो क्या रहा है। तू टेंशन बिल्कुल मत ले। तू चरिता को कुछ दिन के लिए कहीं बाहर ले जा। मुझे भी ये सही लगा। मैं चरिता को बात बताने ही वाला था कि तब तक वो अपने गांव केरला जा रही थी। मुझे छोड़कर जा रही हो? कुछ भी दर्द नहीं हो रहा है तुम्हें? तुम फिल्मी डायलॉग मत मारो। बोला ना 1 हफ्ते में आ जाऊंगी। मैं भी चलता हूँ। तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? अगर घर वालों को पता चला तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बाय। चरिता का अकेले जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। जग्गू, ऊपर आ। हाँ, हमारा नेक्स्ट असाइनमेंट यही है। बेचारी पगला गई है। एक लड़की के चक्कर में अपनी जान खतरे में डाल रही है। हे, तुझे जो लड़की चाहिए वो मैं लाऊंगा, लेकिन अगर चरिता पर एक खरोच भी आई ना तो तू नहीं बचेगा। गुस्सा मत कर, तू उस लड़की को मुझे दे दे। मैं तेरी चरिता को फूलों से सजाकर तुझे दूंगा। हाँ?
समझा क्या? हाँ, 5 दिन पहले वो लड़की गायब हुई थी। कौन है वो लड़की? तुम्हारे पास उसकी फोटो है? तुम जब यहाँ पर थे तुम्हारे अपोजिट वाले बेड पे थी। हाय दीदी। कौन, वो लक्ष्मी? हाँ हाँ, कब गायब हुई थी? एग्जैक्ट डेट कुछ पता है क्या? तुम्हारे केरला जाने से जस्ट 2 दिन पहले गायब हुई थी। राज, हॉस्पिटल आ जाओ। मेरी फ्रेंड नीलिमा की सिस्टर को स्टेशन ड्रॉप कर दोगे प्लीज? उस दिन मैंने स्टेशन पर जिसको ड्रॉप किया था वो लक्ष्मी ये थी। है नीलिमा, हमने साथ में पढ़ाई की थी। हाय नीलिमा। मुझे छोटा सा काम है, मैं नीलिमा से मिलकर आती हूँ। क्या हुआ भाई? चरिता का बैग कहाँ है? चरिता का बैग कहाँ है? हेलो चरिता। हेलो, मैं राज बोल रहा हूँ। चरिता कहाँ है? आंटी उसकी बहुत फिक्र कर रही हैं। तुम्हें लक्ष्मी के बारे में कुछ पता है क्या? लक्ष्मी हमारे पास ट्रीटमेंट ले रही है। लक्ष्मी को फ्लू पॉइजन दिया है। अब ये ठीक से रिकवर हो रही है। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है क्या? नहीं है। एक बात जानते हो कि नहीं, अगर वो लड़की उन्हें नहीं सौंपी तो वो चरिता को मार देंगे। बोलो बॉस। लड़की को देने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है। ये बात चरिता को पता नहीं चलनी चाहिए। लड़की को कहाँ लाना है मुझे बताओ, चरिता को कहाँ लाना है मैं बताता हूँ। अलग अलग प्लेसेस, एक ही टाइम पे होना चाहिए। मंजूर है, जगह बताओ। कल सुबह मैं तुम्हें कॉल करके बताऊंगा। आधे घंटे में सब खत्म हो जाना चाहिए। डन। सुन राज, वो लड़की छोटी है, एक बार फिर से सोच ले। मुझे किसी भी हालत में मेरी चरिता चाहिए। राज, मार्केट यार्ड, अन्ना नगर, KEMC हॉस्पिटल, एयरपोर्ट रोड। आधे घंटे में होना चाहिए। आई एम रेडी। सब रेडी है ना? सब रेडी है सर। वो अभी भी बेहोश है सर। नमस्ते बेटा। चरिता दीदी कहाँ है भैया? कैसी है वो? उनसे मिल सकती हूँ क्या? अभी वहीं जा रहे हैं। हाँ। लड़की के आने के बाद उसका ब्लड ग्रुप कंफर्म करो। भैया, चरिता दीदी से बात कर सकती हूँ? मैं तुम्हें उन्हीं के पास लेकर जा रहा हूँ। ठीक है। आप मेरे लिए इतना कर रहे हैं, थैंक्स भैया। उतरो बेटा, ये लो, चलो। सर, मार्केट यार्ड में आ गए हैं। लाइन पे रहो। लड़की कहाँ है? मैं रेडी हूँ। मैं जब बोलूंगा उसी समय चरिता तुम्हारे सामने होगी। मैं भी जब बोलूंगा उसके अगले मिनट लड़की तुम्हारे सामने होगी। तो फिर देर क्यों कर रहा? जल्दी बोल। अगर तुम्हें वो लड़की चाहिए तो पहले मुझे चरिता चाहिए। तुम्हारे पीछे मारुति वैन आ रही है, देखो।
लड़की वही है, पहले ये कंफर्म करो। Everything is fine, sir. Blood group is matched. ए, चरिता को छोड़ दो। राज, मुझसे बात करो, मुझसे बात करो राज। भाई तुमसे बात करना चाहते हैं। बॉस, थैंक यू सो मच। मेरे मामा को नई जिंदगी दी, मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम भी खुश हो ना? देख लो, मैंने तुम्हारा प्यार तुम्हें लौटा दिया। लक्ष्मी कहाँ है? लक्ष्मी कहाँ है राज? लक्ष्मी को क्या हुआ? बोलो राज, बोलो। इतने दिनों से मैंने जो तकलीफ सही वो बेकार जाएगी। ओह, पता चल गया? मैंने तो नहीं बोला। ये सब छोड़ो, मैं कुछ बोल रहा था तुम्हारी शर्त के बारे में। ये मेरी बहुत ही गंदी आदत है राज। मुझ पे जब कोई दबाव डालता है तो मुझे नींद नहीं आती है, और नींद नहीं आती तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। सो अब तेरी लवर मेरी प्रॉब्लम है। अगर ये बात किसी को पता चली तो मामा की इज्जत चली जाएगी, इसलिए मारना पड़ेगा। बचा सकता है तो बचा ले। लक्ष्मी को कुछ नहीं होगा, तुम्हें भी कुछ नहीं होगा, भरोसा रखो। ए, उस लड़की का ध्यान रखना, उसके पास कोई आ ना पाए। डॉक्टर से कंफर्म करके अंदर भेजना। क्यों बे? इतनी देर से तू लड़की पर ध्यान देना, लड़की पर ध्यान देना बोल रहा है। ऑपरेशन करने के लिए पहले तेरे मामा को हॉस्पिटल तो जाना पड़ेगा, जो कभी नहीं जा सकता। तू जिस कार में जा रहा है वो कार सेफ नहीं है। क्या बात कर रहा है बेटू? हाँ, हम उस पर डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकते। हमारे पास एक ही ऑप्शन है, टेक्निकल एज। वो हाईएल कार इस्तेमाल करता है। उसका इसी अगर हम अपने कंट्रोल में लगाएंगे तो हम इसकी कार को हैक कर सकते हैं। कार हैकिंग? वो कैसे? तुम कंपनी एग्जीक्यूटिव बन के जाओ और कार एक्सेस करो। उसकी कार इसी से चलेगी। इसी का मतलब होता है इंजन कंट्रोल यूनिट, जस्ट लाइक कंप्यूटर। डोर लॉक्स, स्टीयरिंग, ब्रेक सभी इसी के द्वारा कंट्रोल होते हैं। अब हम उस कार में ई डिवाइस कनेक्ट करके हमारे सॉफ्टवेयर को इस ईसी में इंस्टॉल करेंगे, तब कार में हमारा ई सॉफ्टवेयर रन होगा। एंडीनी असेंबल, उसे स्प्रिंग मोबाइल डिवाइस कहते हैं। उस डिवाइस में होने वाले सिम कार्ड डिवाइस नेटवर्क द्वारा सिग्नल को यहाँ एंटीना रिसीव करेगा। हम उसे ट्रांसमिट करके ब्लूटूथ के द्वारा सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट कर देंगे। तब सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होकर पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाएगा। तुमने जो कुछ कहा कुछ समझ में नहीं आया। ये काम करेगा ना? 2013 में विलिकर और मिलर नाम के दो लोगों ने BMW X सीरीज को ऐसे ही हैक किया था, और ऐसे ही जीप को भी हैक किया था, और उसी प्रोटोकॉल से मैंने भी इस डिवाइस को डिजाइन किया है।
क्यों बे, टेंशन में आ गया? चल ठीक है, ये गाना सुन के चिल हो जा। खलबली मचा दूं दिल में, गायब कर दूं निंदिया, ना मिलेगा मुझसा कोई, ढूंढो सारा इंडिया। इश्क में जा जाए किसी की, जाए किसी का जिया, इश्क में क्रेजी होके सब बनना। क्यों बे, गाना पसंद नहीं आया? ठीक है, तेरे मामा को कौन सा गाना पसंद है बता। ये क्या बोल रहा है? सॉरी मामा। जानी, बुरा आदमी चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, एक न एक दिन उसका अंत होता ही है। सॉरी मामा, आई विल टेक केयर। बॉस, लगता है अब तक तुम समझे नहीं। योर कार इज हैक्ड। कार तुम चला रहे हो, पर उसका कंट्रोल मेरे पास है। सो 1 मिनट में तेरा पूरा बैच यहां से निकल जाना चाहिए, समझा? जाओ वहां से, जाओ जाओ। राज, मैं जो बोल रहा हूं वो सुनो। राज, 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 सुनते क्यों नहीं हो? ऐसे मामलों में बगल वालों पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए कहते हैं। राज, ऐसे में तुझ जैसे लुच्चे आदमी पे भरोसा करूंगा, ये सोच कैसे लिया तूने? हे, हम जिन्हें चाहते हैं अगर वही हमारे सामने जान से हाथ धो बैठे हैं तो कैसा लगता है पता है? सैंपल देख। तेरे मामा को कुछ सालों का जीवन देने के लिए जिसकी पूरी जिंदगी बची है उसकी जान लेगा? अब तक तूने कहा था कि प्रॉब्लम मेरी लवर है। एक्चुअली प्रॉब्लम मेरी लवर नहीं है, तेरा मामा है। तूने ही कहा था ना, प्रॉब्लम होगी तो क्लियर करनी चाहिए। मामा का ध्यान रखना। हैप्पी जर्नी। Oh